हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ और आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध जब एकादश भाव में होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी आपको 2-4-5 दिनों से हमारे वीडियो नहीं मिल पाए होंगे क्योंकि मेरा अचानक स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने में अस्वस्थ था। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों से खेद चाहूंगा और इसके लिए मैं दर्शकों से कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं नहीं देख पाए तो उसके लिए मुझे खेद है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध का जो बुधाती योग या युति बनती है, जब सूर्य और बुध का मिलन होता है तो वहां पे बुधाती योग बनता है। और अब सूर्य और बुध जब एकादश भाव में बुधाती योग बनाते हैं तो उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध जहां बैठेंगे तो लगभग 60 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, जिसमें कि बुध सूर्य के प्रकाश से अस्त ना हो। क्योंकि अगर सूर्य के प्रकाश से वो अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुध के रोल वहां पे खत्म हो जाते हैं, बुध के रोल का प्रभाव नहीं मिलता। तो वहां पे बुधाती योग भी कमजोर माने या उसको ना के ही बराबर माने। अगर वहां पे 60 डिग्री से डिफरेंस ज्यादा है तो बुधाती योग बन रहा है, जिसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब एकादश भाव रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? एकादश भाव जो है हमारी आय को रिप्रेजेंट करता है, हम कैसी अर्निंग्स करते हैं, और हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भी होता है, हमारे सोशल नेटवर्क का होता है कि हम अपना समाज में अपने फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, फ्रेंड्स कितने होते हैं, और समाज में एक हमारा नेटवर्क कैसा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य और बुध का बुधाती योग, अगर वहां पे बलवान होकर बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, तो वहां पे ये मान लीजिए कि ऐसे जातक कि जो सोशल नेटवर्किंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकाश है, और बुध जिसको हम वाणी भी कहते हैं, बिजनेस माइंड भी कहते हैं, गणितज्ञ भी कहते हैं, इन चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब सूर्य एक नेतृत्व और वाणी दोनों एक साथ जब साथ में बैठते हैं तो ये मान के चलिए कि सोशल नेटवर्किंग में, अगर सोशल नेटवर्किंग मीडिया सेक्टर में अगर वो कहीं भी होंगे तो ऐसे जातक जो है एक नेतृत्व करने की क्षमता में होंगे कि उनका नेटवर्क जो है बहुत बड़ा होगा। तो अगर ऐसे जातकों की हम बात करें तो ऐसे जातक कभी, और इनकी सोच, क्योंकि वहां पे बुध बैठे हुए हैं और साथ में सूर्य हैं, तो ऐसे जातक जो है एक नई नई चीजों को सोचना, जो पुरानी चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन एक नई चीजों को सोचना, नए प्लान को सोचना, नई योजना बनाना, ये इनके ऐसे जातकों का एक दिमाग में एक समझ लीजिए कीड़ा जैसे काटता रहता है। और ऐसे जातक अगर कहीं भी किसी भी फील्ड में हैं तो वो नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने में बहुत ही आगे रहते हैं, क्योंकि इनको प्लानिंग करना बहुत अच्छे से आता है कि किसी भी कार्य को हम कैसे करेंगे और कैसे उसको मेंटेन करेंगे और कैसे उसको सक्सेस करेंगे। ये हर चीज को बिल्कुल एक प्लान वाइज देखते हैं और जिंदगी में जिस कार्य को ये करने की ओर ठानते हैं उस कार्य की ओर अग्रसित होके और उस कार्य को करने में समर्थ भी होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि सूर्य और बुध के बुधाती योग, अगर यहाँ पे बलवान होकर सूर्य बुध का बुधाती योग बना है तो ऐसे जातक आप देखेंगे कि किसी मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कह लें, और सोशल नेटवर्किंग से जुड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं, तो ऐसे जातकों को देखेंगे कि एक लीड करने की क्षमता में होते हैं। और ऐसे जातक कभी कभी नई कंपनियों के ऑनर, अपनी कंपनी खोल के नए ऑनर भी बनते हैं और उसको कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, जिससे इनकी एक सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ती ही बढ़ती है और समाज में धन भी कमाते हैं और इनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी इनकी एक अलग
निहित होती है। समाज में इनको एक अलग तरीके से लोग जानते हैं और अलग तरीके से इनकी पहचान जनरेट होती है। यहां पे सूर्य और बुध करते क्या है, ऐसे जातक, क्योंकि सूर्य नेतृत्व, तो ऐसे जातकों के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से ऐसे जातकों की मित्र जो होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं और कहीं ना कहीं मित्रों का इनको सपोर्ट हर क्षण मिलता रहता है। अगर कहीं पे उनको मित्रों की जरूरत होती है तो ऐसे जातकों को मित्रों का सहयोग हर तरफ से मिलता रहता है और मित्र इनका सपोर्ट करते हैं और मित्रों के सहयोग से भी ये जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उनके बड़े भाई बहनों, अगर, क्योंकि ऐसे जातकों के जब सूर्य और बुध बलवान होकर बैठे होते हैं तो ऐसे अगर उनके बड़े भाई नहीं है इन केस, तो जो बड़े भाई जैसे होते हैं वो भी उनका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे जातकों को मैं आपको बता दूं, ऐसे जातक अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान भी बहुत करते हैं। अगर इनके बड़े भाई बहन नहीं है इन केस, तो उनका, जो उनसे बड़े हैं भाई बहन, उनका ये बहुत सम्मान करते हैं, जिसके कारण इनको वो बहुत प्रेम करते हैं और जहां पे उनको सहयोग की जरूरत होती है या इनके बड़े भाइयों को इनसे सहयोग की जरूरत होती है तो इनका पूरा सहयोग करते हैं, जिससे कि ऐसे जातक को किसी के सहयोग या किसी के समर्थन के लिए इनको अकेला नहीं रहना पड़ता और जिंदगी में ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर हम यहां पे बात करें कि अगर वो किसी सरकारी तंत्र में जॉब कर रहे हैं, तो ये एक चीज मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूं कि ऐसे जातक अगर किसी सरकारी तंत्र में जॉब कर रहे हैं तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं आप ऐसे जातकों को एक उच्च पद पे पाएंगे और उस स्टाफ के अंदर उनका जो एक सम्मान देखेंगे वो एक अलग होगा। लोग उनके प्रति आकर्षित रहेंगे, उनके कार्य करने का तरीका, जैसे हम ही कभी जाते हैं किसी जगह तो एक व्यक्ति जो उसके अंदर कोई भी अधिकारी होता है उसका हम पीठ पीछे भी उसकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे जातकों की लोग तारीफ पीठ पीछे भी करते हैं और सामने सम्मान तो करते ही करते हैं। तो ऐसे सूर्य और बुध के बुधाती योग जब ब्याह में बनता है तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं और आय के मामले में ये जिंदगी में बहुत अच्छा धन कमाते हैं और समाज में एक मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर सूर्य और बुध का बुधाती योग यहाँ पे कमजोर हो और दूसरे ग्रहों का साथ न मिल रहा हो तो क्या होगा। यहाँ पे इनके ऐसे जातक थोड़ा सा कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे जातक अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर गुण होते हैं। जैसे मान लिया मैंने अभी क्या बताया, सोशल नेटवर्किंग, इनके अंदर वो नेटवर्किंग करने की क्षमता होती है लेकिन उसको ये प्रकट नहीं कर पाते, कि किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते, जिससे कि ये उस चीज को अगर किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, उस नेतृत्व को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको आप प्रदर्शित कैसे करेंगे और वो व्यक्ति कैसे जानेगा कि आपके अंदर इस कार्य करने की क्षमता है। तो अकेलापन महसूस होने के कारण, इस जिंदगी में प्रदर्शित ना कर पाने के कारण कहीं ना कहीं एक अलग थलग बने रहते हैं और जिंदगी में थोड़ा सा समस्या होती है। क्योंकि ऐसे जातकों के अंदर मनोरंजन क्षेत्र में जाने के भी गुण होते हैं, उनके अंदर कलाएं होती हैं, लेकिन ऐसे जातक उन कलाओं को प्रदर्शित ना कर पाना, ये इसके कारण वहां पे भी ये बैक साइड में चले जाते हैं और जब ये अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर पाते तो जो कला आप प्रदर्शित ना कर सकें तो उसका मतलब कुछ नहीं होता। तो सामने वाला जब व्यक्ति उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं इन कलाओं में भी परेशान हो जाते हैं और इन्हीं कारणोंवश इनके जो मित्रों की क्षमता होती है वो मित्र भी की बहुत ही कमी आ जाती है। मित्रों का जब देखिए, हकीकत तो ये है जब प्रभाव व्यक्ति के अंदर होता है तो मित्र भी बहुत बनते हैं। जब प्रभाव ही नहीं है तो वहां पे मित्रों की भी कमी आ जाती है और मित्र, इनके ऐसे जातकों के पास मित्रों की भी कमी हो जाने के कारण ऐसे
जातकों के मित्रों की कमी होती है और ये अकेले बने रहते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि उनकी आय की। जब ये अकेलापन महसूस होता है, तो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आय की अर्निंग में भी इनको समस्याएं आती हैं। ये किसी कार्य को पूर्ण रूप से प्लानिंग के तरीके से कर नहीं पाते, प्लान बना नहीं पाते, जिसके कारण इनके आय में भी समस्याएं आती रहती हैं और इनको कहीं ना कहीं आय के प्रति संघर्ष करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर इनको देखा जाए तो अपने बड़े भाई बहनों से इनके अंदर की जो झुंझलाहट होती है, वो बड़े भाई बहनों से भी इनके कहीं ना कहीं रिश्ते उतने अच्छे नहीं चलते, जिसके कारण इनको इन चीजों में भी समस्याएं ऐसे जातकों को आती हैं। तो ऐसे जातकों को मैं जरूर कहूंगा अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। अगर ऐसी कंडीशंस है कि सूर्य और बुध का बुधाती योग बन रहा है और उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको दिखाएं, उनकी डिग्री चेक कराएं, दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए भी कुछ चीजें की जाती हैं जिससे कि लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन चीजों को आप लोग कराएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ज्योतिष आचार्य, अगर आप अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वो आपको उसके कैसे आपको क्या करना है जिससे आपका ग्रह अच्छे हों या उनका कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़े। अगर आप लोगों को समस्या आ रही है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो डेट, टाइम, बर्थ और बर्थ प्लेस, इन चीजों का जरूर टाइम डालिएगा। और टाइम जिस समय आप टाइम देखिए, टाइम, बर्थ प्लेस डालना मत भूलिएगा। तो मैं आपको इस चीज का आपको जल्दी ही बताने की कोशिश करूंगा। तो आज का मेरा वीडियो वहीं पे समाप्त होता है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।